आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि की सभी को शुभ मंगल कामनाएं। आपको भी महोदया और आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 1 मार्च है। हम अहम प्रातःकालीन स्मरणं वदामि। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविन्दः, प्रभाते करदर्शनम्। समुद्रवसने देवी, पर्वतस्तनमण्डले, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शं क्षमस्व मे। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदा सिंधु कावेरी, जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वत्यै नमस्तुभ्यं, वरदे कामरूपिणी, विद्यारम्भं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने, आयु प्रज्ञावलं वीरं, तेजस्तेषां च जायते। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। माहेश्वर सूत्र। ऐ ओड़ रेल रिक ए ओंग ऐ औच है वरट लण या मंगाड़ नम झवैया घट दश जब गड दश खफ छटा चटा तब कपय शश सर हल। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। अहम बदामी माहेश्वर सूत्र। अ इ उन रे लिरिक ए ओं ऐ यौ छै वरट लन यमंगनम जवया घटादस जब घटादस खप छ थ चट तव कपय सस सर हल। सर्वेभ्यो नमो नमः। सप्तम अध्याय का 26वां श्लोक। वेदाहं समतीतानि, वेदाहं समतीतानि, वर्तमानानि चार्जुन, वर्तमानानि चार्जुन, भविष्याणि च भूतानि, भविष्याणि च भूतानि, माम तु वेद न कश्चन।
माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे अर्जुन, हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। वेदाहं संतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। वेदाहं संतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। मोनु महोदय, भवान् वदतु। महोदय। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। बहु शोभनं महोदय। मोहित महोदय, भवान् गायतु। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन, भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। रंजना महोदय। महोदय। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। काजल महोदय। जी महोदय। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। बहु शोभनं महोदय। अहम् अग्रं प्रासं करोमि। नाहं प्रकाशः सर्वस्य, नाहं प्रकाशः सर्वस्य, योगमाया समावृतः, योगमाया समावृतः, मूढोऽयं नाभिजानाति, मूढोऽयं नाभिजानाति, लोको मामजमव्ययम्, लोको मामजमव्ययम्। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। नाहं प्रकाशः सर्वस्य, योगमाया समावृतः, मूढोऽयं नाभिजानाति, लोको मामजमव्ययम्। नाहं प्रकाशः सर्वस्य, योगमाया समावृतः, मूढोऽयं नाभिजानाति, लोको
मामजमव्ययम्। भवान् गायतु। अखिल महोदय। नमो नमो नमः। नमः महोदय। नमो नमः। नमो नमः महोदय। सर्वेभ्यः नमो नमः। प्रयासं करोमि। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजम् अव्ययम्। मोनू महोदय। महोदय नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। मोहित महोदय। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। रंजना महोदया। महोदय। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। काजल महोदया। जी महोदय। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। महोदया। जी नाहं महोदय। प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। अहम् अग्रम प्रयासं करोमि। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नम् अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मां बुद्धयः मन्यन्ते मां बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ करते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मां बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। भवान् गायतु। अखिल महोदय। प्रयासं करोमि। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मनयन्ते माम बुद्धयः परं भावम् अजानन्तो मम अव्ययम् अनुत्तमम्। मोनू महोदय। महोदय अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। मोहित महोदय।
अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। रंजना महोदय। आं महोदय। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मां बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। काजल महोदय। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मां बुद्धया परं भाव जानन्तो माम व्यक्तमनु। जी महोदय एक बार फिर से। नमो नमः। अव्यक्तं नमो नमः वंदना महोदय। नमो नमः महोदय। सर्वेभ्यः नमो नमः। काजल महोदय, ये ममा व्यय मन उत्तमम। जी मम अव्ययम अनुत्तमम। मम अव्ययम अनुत्तमम। मम व्यमनुत्तमम्। हम सब वंदना महोदय। हाँ हाँ महोदय। आज हम लोगों को 27वां श्लोक पढ़ना है ना? हाँ महोदय। हाँ महोदय। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। अभवत्? आम् महोदय। अहं प्रयासं करोमि। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। परन्तप। महोदय सम्यक् महोदय। महोदय इच्छा न इच्छा ईक्षा। इच्छा 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 तु ईक्षण शक्ति इच्छा तु मनः संकल्प। आम् महोदय। अहं पुनः प्रयासं करोमि। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। सम्यक् महोदय। समीचीनम्। अखिल महोदय भवान् गायतु। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप।
मोहित महोदय। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। मोनू महोदय। महोदय इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। रंजना महोदय। हाँ महोदय। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। धन्यवाद। अबोध काजल महोदय बची। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहन सर्गे यान्ति परन्तप। अभवत महोदय। तो इसके पहले वाले श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा था कि भगवान ने कहा कि मैं सबको जानता हूँ लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। तो भगवान को न जानने में मुख्य कारण क्या है, इसका उत्तर उन्होंने इस श्लोक में दिया है। तो वो कह रहे हैं कि भारत अर्थात हे भरतवंशी परंतप अर्जुन, परंतप यानी परम तापयत इति परंतप यानी शत्रु को संतप्त करने वाले। तो हे परंतप अर्जुन, हे शत्रुनिशीदन अर्जुन, सर्गे यानी संसार में इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा और द्वेष से, समुत्थ यानी उत्पन्न, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए या इच्छा और द्वेष के कारण द्वंद्व मोहेन, जो सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह है, उस मोह से सर्वभूतानि संपूर्ण प्राणी सम्मोहम अत्यंत मूढ़ता को, अज्ञानता को जानती प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा है कि हे परंतप, इस संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए द्वंद्व मोह के द्वारा संसार के समस्त प्राणी अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। इसी वजह से वो मेरे स्वरूप को नहीं प्राप्त हो पाते हैं, मुझे जान नहीं पाते हैं। तो अब इसका हम भावार्थ देखते हैं। तो इच्छा द्वेष समुत्थेन सर्गे यान्ति परन्तप यानी इच्छा और द्वेष से द्वंद्व पैदा होता है और इस द्वंद्व से मोहित होकर के प्राणी भगवान से बिल्कुल विमुख हो जाते हैं और विमुख होने से बार बार संसार में जन्म लेते हैं। तो मनुष्य को संसार से विमुख होकर केवल भगवान में लगने की आवश्यकता है। भगवान में न लगने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो कहे ये मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है, इसलिए मनुष्य की प्रवृत्ति और निवृत्ति पशु पक्षियों की तरह न होकर के अपने विवेक के अनुसार होनी चाहिए। लेकिन मनुष्य अपने विवेक को महत्व न देकर राग और द्वेष को लेकर प्रवृत्ति और निवृत्ति करता है, जिससे उसका पतन हो जाता है। और मनुष्य की दो मनोवृत्तियां हैं, एक तरफ लगाना और एक तरफ से हटाना। मनुष्य को परमात्मा में तो अपनी वृत्ति लगानी है और संसार से अपनी वृत्ति हटानी है। यानी परमात्मा से तो प्रेम करना है और संसार से वैराग्य करना है। लेकिन इन दोनों वृत्तियों को जब मनुष्य केवल संसार में ही लगा देता है, तब वही प्रेम और वैराग्य क्रम से राग और द्वेष का रूप धारण कर लेता है, जिससे मनुष्य संसार में उलझ जाता है और भगवान से पूरी तरह से विमुख हो जाता है। फिर भगवान की तरफ चलने का अवसर ही उसको नहीं मिलता है। तो कभी कभी वो सत्संग की बातें भी सुनता है, शास्त्र भी पढ़ता है, अच्छी बातों पर विचार भी करता है, मन में अच्छी बातें कभी कभार थोड़ी देर के लिए पैदा भी हो जाती हैं, तो उसको ठीक भी समझता है। लेकिन फिर भी उसके मन में राग के कारण ये बात गहरी बैठी रहती है कि मुझे तो सांसारिक अनुकूलता को प्राप्त करना है और प्रतिकूलता को हटाना है, यही मेरा सबसे बड़ा काम है, क्योंकि इसके बिना मेरा जीवन निर्वाह ही नहीं होगा। तो इस तरह से वो हृदय में दृढ़ता से राग और द्वेष को पकड़े रखता है।
जिससे सुनने, पढ़ने और विचार करने की भी उसकी वृत्ति राग द्वेष रूप द्वंद्व को छोड़ ही नहीं पाती। इसी से वो परमात्मा की तरफ चल ही नहीं सकता। और द्वंद्वों में भी अगर उसका राग मुख्य रूप से एक ही विषय में हो जाए तो भी ठीक है। जैसे भक्त बिल्वमंगल की चित्तवृत्ति चिंतामणि नाम की वेश्या में लग गई, तो उनकी वृत्ति संसार से तो हट गई। जब वेश्या ने ये ताड़ना की कि ऐसे हाड़ मास के शरीर में तो आकृष्ट हो गया, अगर भगवान में इतना आकृष्ट हो जाता तो निहाल हो जाता। तो इससे उनकी वृत्ति वेश्या से हटकर भगवान में लग गई और उनका उद्धार हो गया। इसी तरह से गोपियों का भगवान में राग हो गया तो वो राग भी कल्याण करने वाला हो गया। शिशुपाल का भगवान के साथ वैर यानी द्वेष रहा तो वैर पूर्वक भगवान का चिंतन करने से भी उसका कल्याण हो गया। कंस को भगवान से भय हुआ तो भय वृत्ति से भगवान का चिंतन करने से भी उसका कल्याण हो गया। हाँ, ये बात जरूर है कि वैर और भय से भगवान का चिंतन करने से शिशुपाल और कंस भक्ति के आनंद को नहीं पा सके। मतलब कि किसी भी तरह से भगवान की तरफ अगर आकर्षण हो जाए तो मनुष्य का उद्धार हो जाता है। लेकिन संसार में राग द्वेष, काम क्रोध, ठीक बेठीक, अनुकूल प्रतिकूल, उचित अनुचित, इस तरह का जो द्वंद्व है, ये द्वंद्व रहने से हमारी जो मूढ़ता है वो दृढ़ होती है और हमारा पतन हो जाता है। दूसरी रीति ये है कि उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि संसार का संबंध द्वंद्व से दृढ़ होता है। जब कामना को लेकर मनोवृत्ति का प्रवाह संसार की तरफ हो जाता है तब सांसारिक अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर राग और द्वेष हो जाते हैं। यानी एक ही पदार्थ कभी ठीक लगता है तो कभी नहीं ठीक लगता है, कभी उसमें राग होता है कभी द्वेष होता है, जिससे संसार का संबंध दृढ़ हो जाता है। इसलिए भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो, यानी द्वंद्व रहित होने की उन्होंने आज्ञा दी। तो निर्द्वंद पुरुष सुख पूर्वक मुक्त हो जाता है। निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते, पंचम अध्याय में है। तो सुख दुख सब में द्वंद्वों से रहित होकर जो भक्त है वो भक्तजन अविनाशी पद को प्राप्त हो जाते हैं। आगे भी है उल्लेख इसका कि द्वंद्व मुक्ता सुख दुख संगैर गच्छत्य मूढ़ा पदम अव्ययम तत्, यानी भगवान द्वंद्व को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। तो जो द्वंद्व से रहित होते हैं वे दृढ़व्रती होकर भगवान का भजन करते हैं। तो इस रूप से गीता में द्वंद्व रहित होने की बात बहुत बार आई है। और जन्म मरण में जाने का कारण क्या है? तो शास्त्रों की दृष्टि से तो जन्म मरण का कारण अज्ञान है, लेकिन संत जनों की अगर हम वाणी को विचार करें देखें तो जन्म मरण का सबसे बड़ा कारण है राग के कारण प्राप्त परिस्थिति का दुरुपयोग। फल की इच्छा पूर्वक शास्त्र विहित कर्म करने से और प्राप्त परिस्थिति का दुरुपयोग करने से, यानी भगवद आज्ञा के विरुद्ध कर्म करने से सत असत योनियों की प्राप्ति होती है। यानी देवताओं की योनि 84 लाख योनि और नर्क प्राप्त होते हैं। तो प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करने से सम्मोह यानी जन्म मरण मिट जाता है। और उसका सदुपयोग कैसे करें? तो हमको जो भी अवस्था या परिस्थिति मिली है उसका हम दुरुपयोग न करने का निर्णय ले लें, तो हम ये सोच लें कि हम दुरुपयोग नहीं करेंगे, यानी शास्त्र और लोक मर्यादा के विरुद्ध काम नहीं करेंगे। तो इस तरह से राग रहित होकर के दुरुपयोग न करने का निर्णय होने पर सदुपयोग अपने आप होने लगेगा और शास्त्र और लोक मर्यादा के अनुकूल काम भी होने लगेगा। तो जब सदुपयोग होने लगेगा तो उसका हमें अभिमान नहीं होगा, क्योंकि हमने तो दुरुपयोग न करने का विचार किया, सदुपयोग करने का विचार तो हमने किया ही नहीं, तो फिर करने का अभिमान कैसे? तो इससे कर्तृत्व अभिमान का त्याग हो जाएगा। जब हमने सदुपयोग किया ही नहीं तो उसका फल भी हम कैसे चाहेंगे, क्योंकि सदुपयोग तो हुआ है, किया नहीं है। इसलिए फल की इच्छा का त्याग हो जाएगा। तो कर्तृत्व का अभिमान और फल की इच्छा का त्याग होने से, यानी बंधन का अभाव होने से मुक्ति अपने आप सिद्ध है। तो अधिकतर सभी साधकों में ये बात गहराई से बैठी हुई है कि साधन भजन जप ध्यान ये सब करने का विभाग अलग है और सांसारिक काम धंधा करने का विभाग अलग है। इन दो विभागों के कारण साधक भजन ध्यान आदि तो बढ़ा देते हैं, लेकिन सांसारिक काम धंधा करते हुए राग द्वेष काम क्रोध आदि की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। ऐसी दृढ़ भावना
बना लेते हैं कि काम धंधा करते हुए तो राग द्वेष होते ही हैं, ये मिटने वाले थोड़े ही हैं। तो इस भावना से बड़ा भारी अनर्थ होता है कि साधक के राग द्वेष बने रहते हैं। इससे उसके साधन में जल्दी उन्नति नहीं होती। और वास्तव में साधक चाहे पारमार्थिक कार्य करे चाहे सांसारिक कार्य करे, उसके अंतःकरण में राग द्वेष नहीं रहना चाहिए। पारमार्थिक सांसारिक इन दोनों ही क्रियाओं में बहुत अंतर है, लेकिन अंतर होने पर भी साधक के भाव में भेद नहीं होना चाहिए। यानी पारमार्थिक और सांसारिक दोनों क्रियाएं करते समय साधक का भाव एक ही रहना चाहिए कि मैं साधक हूँ और मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। तो इस तरह से क्रिया भेद तो होगा और रहना भी चाहिए, लेकिन भाव भेद नहीं रहेगा। और भाव भेद न रहने से यानी एक भगवत प्राप्ति का ही भाव रहने से पारमार्थिक और सांसारिक दोनों ही क्रियाएं साधन बन जाएंगी ईश्वर प्राप्ति में। तो यही इसका भाव हमें समझना चाहिए। अब इस द्वंद्व रहित होने की जो भगवान ने द्वंद्व को सबसे बड़ा कारण बताया है, तो द्वंद्व से मोहित होने वाली बात बताने के बाद अब आगे के श्लोक में द्वंद्व मोह से रहित कैसे हुआ जा सकता है, या जो लोग द्वंद्व मोह से रहित होते हैं उन लोगों के बारे में भगवान आगे बताते हैं। तो इस श्लोक में अगर किसी को कुछ कहना हो तो कहिए। अखिल महोदय। और आपने बहुत गूढ़ बातें यहाँ पे बताई है कि वो बात को सब अच्छा लगा कि प्राप्त परिस्थिति का दुरुपयोग करने के कारण व्यक्ति द्वंद्व में आता है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। एक कथा को मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि उस पर हम लोग कभी चर्चा करें, और आप उसका थोड़ा क्या और विस्तार है, क्या प्रसंग है, वो जरूर बताइएगा। मैंने कहीं पढ़ा है अथवा सुना है, एक बार देवताओं और असुरों के बीच में जो संग्राम हुआ उसका निपटारा करने के लिए ये एक कहीं किसी प्रसंग से आता है, क्या उसका विस्तार है मुझे नहीं पता है, लेकिन एक बात ये कही गई कि भोजन रख दिया गया और उससे कहा गया कि आप लोग अच्छे तरीके से भोजन कर लिए और जो पक्ष अच्छे प्रकार से भोजन कर लेगा उससे ही विजयी घोषित किया जाएगा। और शर्त यह रखी गई थी कि जो भी व्यक्ति भोजन करने आएगा उसके हाथ को बांध दिया जाएगा एक डंडे के साथ में, तो वो हाथ को मोड़ नहीं सकेगा, हाथ सामने खुला ही रहेगा। तो ऐसा कर दिया गया। जैसा कि असुरों का स्वभाव होता है, वो हर चीज में हमें पहले चाहिए, वो ऐसी जिद करने लगे, क्योंकि बहुत समय से भोजन हुआ नहीं था, तो और अच्छा स्वादिष्ट भोजन रखा था, उसकी महक भी बहुत अच्छी आ रही थी, तो वो सब भोजन के ऊपर टूट पड़े, क्योंकि हाथ वो मोड़ नहीं सकते थे, इसलिए जिस तरीके से उनको समझ में आया उस तरीके से खाया कम, ज्यादा तो बर्बादी हो गया, और फिर किसी तरीके से निपटा पाए। कोई मुंह से ही खा रहा है, कोई उठा के ऊपर से फेंक रहा है, ऐसे करके उन्होंने खाया। फिर वो सब दूसरी जगह पे ले जा करके देवताओं के लिए भोजन परोसा गया, तो देवताओं ने क्या किया, अपनी 2 पंक्ति बना ली, बीच में भोजन रख दिया गया, और हर देवता भोजन उठा करके दूसरे को खिला रहा है, क्योंकि हाथ मोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए वो सामने बैठे दूसरे देवता को खिला रहा है। तो इधर वाले ने उधर को खिलाया, उधर वाले ने इधर वाले को खिलाया, तो पूरा भोजन का दोनों ने आनंद लिया अच्छे तरीके से, सभी देवताओं ने, और कहीं कुछ व्यर्थ नष्ट भी नहीं हुआ, सबको भोजन पर्याप्त रूप से प्राप्त हुआ। तो ये मुझे नहीं मालूम कि ये कथा कितनी यहाँ प्रासंगिक है, किंतु कैसे जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो अपनी परिस्थितियों को, जैसे आपने बोला ना, सदुपयोग करने का, अच्छा उन्होंने सदुपयोग किया, जो भी उनको स्वतंत्रता मिली थी। और जो सबसे मूल बात मुझे निकल कर ये आती है, मैंने इसको समझ पाया है कि यदि हम अन्य के हित के बारे में देते हैं तो हमारा हित स्वयं साधित हो जाता है। संसार में तो हम फंसे ही हुए हैं, संसार में तो हम लोग हैं ही, हमारे अंदर भी कुवृत्तियां हैं, हमारे भी वही बाधाएं हैं, वही सीमाएं हैं जिनमें अन्य लोगों की है। किंतु मुझे लगता है कि हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन वहां से आ सकता है जहां से हम किसी अन्य का हित करने का प्रयास करने लग जाते हैं। छोटी
सी कथा इसमें एक और भी आती है, पूर्णतः इसमें प्रासंगिक नहीं भी हो सकती है, किंतु कैसे व्यक्ति दूसरों के हित के बारे में सोचे और उस इच्छा को धीरे से बढ़ा करके ईश्वर की इच्छा के साथ मिला सकता है। एक बार एक नाव में सब लोग यात्रा कर रहे थे, एक साधु भी उसमें बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद अचानक बड़ी तेज हवा चली और ऐसा लगा कि नाव अब डूबी की तब डूबी, सब मर ही जाएंगे। हल्ला गुल्ला हो रहा था। तो साधु क्या कर रहे थे, नदी से पानी उठा उठा करके नाव में डालने लगे। तो लोग चिल्लाने लगे। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता तब कि हवा शांत हो गई। और साधु का भी व्यवहार विचित्र, वो नाव से पानी निकाल निकाल के बाहर डालने लगे। तो सब कुछ जब स्थिर हुआ तब लोगों ने पूछा, महाराज आप तो बड़ा गजब करते हो, जब नाव डूबने लगी तो और आप डूबने मारने का यंत्र करने लगे और पानी उसी में भरने लगे। अब सब शांत हो गया तो यहाँ से पानी बाहर कर रहे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे क्या पता क्या होने वाला है। मुझे ऐसा लगा कि भगवान की इच्छा हो गई कि नाव डूबनी चाहिए, तो बस मैं उन्हीं की इच्छा के अनुसार कार्य करने लगा, नाव में पानी भरने लगा कि जल्दी नाव डूबे। जब सब शांत हो गया तो मुझे लगा भगवान की इच्छा परिवर्तित हो गई है, तो मैं भी नाव से पानी निकाल के बाहर फेंकने लगा। कथा विचित्र लग सकती है, किंतु वो भाव बड़ा उत्तम है कि व्यक्ति को जब ये समझ में आने लगा कि हाँ ये ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर की इच्छा ही बलवती है, हर इच्छा बलवान, जैसा चाहेंगे भगवान वैसा ही होगा। तो साधु जो ऐसा भी एक भाव का पोषण करके उन्होंने साधनाएं की हुई है, उससे हमें प्रेरणा मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि हम लोग भी साधुओं के जीवन से, देवताओं के कुछ पवित्र जीवन से हम वही शिक्षा लेकर के स्वयं को धीरे धीरे सदमार्ग के ऊपर लगा सकते हैं और अपना जीवन भी अच्छा बना सकते हैं। मुझे निवेदन करना हाँ आखिर महोदय, जाही विधि रखे राम ताही विधि रही। जैसे भगवान रखे वैसे रहे, उसी परिस्थिति में स्वयं ढाल ले, उससे विपरीत आचरण न करे। वो कहते हैं ना कि भंवर में तैरने की विद्या होती है, कि जब भंवर में व्यक्ति पड़ जाए तो कभी उससे निकलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे भंवर घुमाता जाए वैसे वैसे घूमते जाए, बस बीच बीच में निकल के श्वास ले लेते हैं। और भंवर कभी न कभी तो शांत होता है, जब वो शांत हो जाए तो अपने आप आदमी निकल जाता है। एक तो ये तरीका है भंवर से निकलने का, या तो भंवर में कूद जाए और कूद के एकदम नीचे चला जाए। नीचे वो जो खिंचाव होता है वो नहीं होता है, नीचे से आदमी बाहर निकल सकता है। तो जो ये होते हैं असुर लोग, ये एकदम भगवान से बैर ले लेते हैं, उन्हीं का वध करने की तैयारी करने लगते हैं, उन्हीं से बैर मोल ले लेते हैं और फिर भगवान उनको खींच लेते हैं, अपने में समेट लेते हैं। और दूसरे होते हैं कि जैसे जैसे भगवान रखते हैं वैसे वैसे घूमते जाते हैं और भगवान फिर उसको उनको अपने हिसाब से समय आने पर उनकी भक्ति दृढ़ होती है और उनको इस भवसागर से पार निकाल देते हैं। और ये वाला भी उदाहरण बहुत अच्छा था कि दोनों एक दूसरे को खिलाते हैं तो पेट भर जाता है, और जब मारा मारी करते हैं तो किसी का पेट नहीं भरता। तो ये तो सही ही है कि अगर हमारे पास सुख रहे तो सबको बांट दे, और दूसरों के पास दुख रहे तो उनका दुख लेने की कोशिश करें, तो दुख भी सुख बदल जाता है, हम हमेशा सुखी ही रहेंगे। लेकिन सुख लेने की कामना से अगर ये सब काम करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कामना तो हमेशा दूसरों का सुख का चिंतन है, यही कर्मयोग है। दूसरों को सुखी करने, दूसरों के हित के लिए, संसार के हित के लिए प्रयास करते रहना, यही कर्मयोग है। तो बहुत अच्छा। और किसी को कुछ कहना है? अभवत महोदय। आम तरे वह मग्र जलामा। तो ये जो श्लोक अगला 28वां है, इसका हम लोग अनुगान कर लेते हैं। इसमें भगवान कह रहे हैं कि ये शाम संतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां
पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता अत तो दृढ़व्रता न दृढ़व्रता, क्योंकि दृढ़ के बाद व्र है, संयुक्ताक्षर है, तो संयुक्ताक्षर के पहले वाले अक्षर पे बल दिया जाता है। तो भजन्ते माम दृढ़व्रता। अब और महोदय फिर से इसको बताइए, ये रा का उच्चारण होगा। दृढ़व्रता न भवेत्, दृढ़व्रता इति पाठम् अभवत्। आम महोदय। अखिल महोदय भवान गायतु। हम प्रश्न करोगे। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। शोभना। अहम प्रयासं करोमि। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। सम्यक् महोदय। महोदय सम्यक्। मोनू महोदय भवान गायतु। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। मोहित महोदय। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। रंजना महोदय। महोदय अहं वदामि। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। धन्यवाद। काजल महोदय। जी महोदय। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहेन निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। अभवत महोदय। तो अर्थ इसका देख ले। हाँ महोदय। तो कह रहे भगवान कि तू कि महोदय महोदय समय 6:07 बजने में 1 मिनट कम अर्थ है। अर्थ कर लेते हैं उसके बाद। अच्छा, तो कह रहे हैं तू यानी परंतु पुण्य कर्मणाम, पुण्य कर्म यानी निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का, येषाम श्रेष्ठ कर्मों का जो आचरण करने वाले हैं, येषाम जिन जनानाम जिन पुरुषों का पापम अंतगतम पापों का अंत हो गया है, पाप नष्ट हो गए हैं, ते वे मनुष्य द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, राग और द्वेष आदि जो द्वंद्व रूप मोह है, इन मोहों से मुक्त हुए और दृढ़व्रता यानी दृढ़ निश्चय वाले मनुष्य या पुरुष माम भजन्ते मुझको भजते हैं, यानी हर तरह से मेरा ही भजन करते हैं। तो जो निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले हैं और ये शाम जनानाम पापम अंतगतम
और जिन लोगों के पाप नष्ट हो गए हैं, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वो राग और द्वेष आदि जो द्वंद्व रूप मोह है उनसे मुक्त हुए और दृढ़ व्रता और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष माम भजन्ते, मुझको प्राप्त होते। तो यहाँ पुण्य कर्मणा का मतलब पुण्य कर्म करने वाले, और पुण्य कर्म से गीता में मतलब है निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जो मनुष्य हैं उनके पाप नष्ट हो गए हैं और वो द्वंद्व मोह से रहित होकर मनुष्य दृढ़ व्रती होकर मेरा भजन करते हैं। ये इसका शब्दार्थ है। अब इसका भावार्थ है थोड़ा लंबा, तो उसको हम छोड़ देते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ महोदय। तब बहुत ही शांति पाठम करो। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम। धन्यवाद महोदया, धन्यवाद महोदय। पुनर्मिलामा, सुप्रभातम। महाशिवरात्रि की सभी को मंगल शुभकामनाएं। सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवादः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवाद।